हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फाइन आर्ट्स का पेपर वन का प्रैक्टिस सेट वन जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टीचिंग एग्जाम में जो बार-बार सवाल पूछे जाते हैं आपके फाइन आर्ट्स में, वही सवाल आपको कराया जा रहा है। देख सकते हैं सवाल आपके 2021 पेपर वन का पूछा हुआ सवाल है जिसमें समय 2 घंटा और अंक आपको दिया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप ले सकते हैं सिर्फ ₹101 में जिसमें आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। पर प्रैक्टिस सेट में आपको 125 से लेकर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864, 1872 या 1868 या 1870? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1854 में की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, 1864। इसमें गलती से मिस प्रिंट है 1854, लेकिन 1864 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ऑयल कलर में बाइंडर की तरफ प्रयोग क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, जो आपका तेल रंग का प्रयोग बाइंडर में अलसी या तेल या लिसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, बॉस स्कूल कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके फाइन आर्ट्स में पेपर 2019 में पूछा गया था कि बॉस स्कूल कहाँ पर है। याद रखिएगा, बॉस स्कूल जो है आपको जर्मनी में देखने को मिलता है, जिसकी संस्था 1919 से वाइमर में द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन फोर कह रहे हैं किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका मुंगेर का मीनाक्षी मंदिर है, सर्वाधिक विकसित और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जिसमें आपके सुंदेश्वर शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी का युगल मंदिर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइन आर्ट्स के लिए पेपर वन में सवाल पूछा गया था टीजीटी में। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अनुपम सूद है, महिला कलाकार मानी जाती हैं, जिन्होंने छापा चित्रकार एवं प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर इसे याद रखिएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अनुपम सूद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर, जो आपको पंजाब में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और सारे पॉइंट जितना मैंने बताया आप इसे जरूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के किन कलाकार ने न्यूरल बनाए थे? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को मिल सकता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, सतीश गुजराल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका ओलियोग्राफ होता है या उसको लिथोग्राफी भी नाम से जानते हैं, जिसके आपके राज रवि वर्मा थे, उन्होंने 1894 ईस्वी में सर माधोराव की सहायता से मुंबई में उपनगर घाटकोपर में खोली रवि देश का पहला लिथोग्राफर बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ऑप्शन से सवाल बनाए जा सकते हैं और सारे ऑप्शन और आपका जो डिफिनेशन है इससे सवाल बनाया जा सकता है और सारा डिफिनेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द्वितीय मजूमदार डैश तकनीक के सिद्ध हस्त माने थे। इस सवाल आपका करंट में यूपी टीजीटी में पूछा गया था। ऑप्शन है तेल, जल, वाष्प या ऑप्शन डी है टेम्परा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? ये सवाल आपका DSSB में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काला इतिहासकार हुआ करते थे आपके अर्नेस्ट विनफील्ड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनका कहाँ पर इन्होंने अपना जन्म कहाँ पर हुआ था और इन्होंने कहाँ पे पद संभाला था। याद रखिएगा, अर्नेस्ट जो आपके विनफील्ड थे, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1861 ईस्वी में। और आपका 1884 ईस्वी में मद्रास में प्राचार्य पद पर संभाला था। और उन्होंने 1896 ईस्वी में कलकत्ता प्राचार्य पद पर उन्होंने साइन किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा सारे पॉइंट को। और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पंछियों का चितेरा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा, पक्षियों का कलाकार देवकी नंदन शर्मा को माना जाता है। शर्मा ने सभी जातियों के पक्षियों, मोर, कबूतर, कोयल बहुत से नजदीक से देखा और उनका अध्ययन किया है।
तो इसका याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए, जो आपके प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा थे, उनका जन्म 17 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो अलवर जिला हुआ था, जो आपके राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, पैलेट का प्रयोग कब किया जाता है? डिजाइन में, चित्रकला में, या मूर्तिकला? ऑप्शन डी है टेक्सटाइल। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपने टेक्सटाइल, तो आपको पता होगा कि जो आपका पैलेट का प्रयोग होता है वो आपका चित्रकला में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप फाइन आर्ट्स में रेगुलर क्लास की हो तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि आपके त्रिवेणी कला का संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, आपके के एस कुलकर्णी द्वारा आपके त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि कांठा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ पर है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, और याद रखिएगा, जो आपका कांथा लोक कला है वो आपका बंगाल का काफी फेमस टेक्सटाइल के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन, गोवर्धन, मोलाराम? ऑप्शन डी है मंसूर। याद रखिएगा, जो आपके कांगड़ा चित्र शैली का चित्रकार मोलाराम को माना जाता है, जिसमें आपका अन्य चित्रकार कुशाला, मानुक, कुननसाला फटुतिस्कार इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, और आपको बताना है, जो आपका मोहनजोदारो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित की गई है? नई दिल्ली में या बनारस में? तो काफी इजी सवाल है। आपको पता होगा कि मोहनजोदारो नर्तकी, अगर आपने हिस्ट्री 8-9 में पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन में सवाल आपके 8-9 में बताया गया है कि आपका जो मोहनजोदारो का नर्तकी है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका दिल्ली होना चाहिए, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिखा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त कांस्य नर्तकी जो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 10.5 सेंटीमीटर से मतलब 4.1 इंच है। मोहनजोदारो ने केवल 3 मिट्टी की मोहर मिल्ली से बनी हुई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, और सारे पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। भारतीय विश्व के पश्चात शैली में कितने चित्रित किए गए हैं? बद्रीनाथ आर्य, के एस कुलकर्णी, अमृत शेरगिल? ऑप्शन डी है सुखवीर सिंहल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अमृत शेरगिल। देखिए, बात ये है ना कि इसमें डेफिनेशन से बहुत सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं सारे पॉइंट को मैं डिफाइन करने लगूँ, तो आपके 10 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सारे जो इसका डेफिनेशन दिया गया ना, हर डेफिनेशन में 1 से 2 से 3 सवाल बनाए जा रहे हैं, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ ₹101 में आपको टोटल 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पर प्रैक्टिस सेट में, जो आपके एग्जाम में 50 से 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। लेने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पे। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र चक्र प्रस्तुत किया है। कब किया था? 1660, 1560 या 1680 या 1960? याद रखिएगा, जो आपके न्यूटन ने प्रकाश के सातों रंग का वैज्ञानिक चक्र 1660 ईस्वी में किया था। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें राइट आंसर 1560 टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको राइट आंसर पता होना चाहिए 1660। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और करंट में बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा गया था, और याद रखिएगा इस सवाल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाल। भारतीय कला के हस्ताक्षर की पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप फाइन आर्ट्स में रेगुलर क्लास किए हो, अगर आपने 11 में, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कला में हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था कि दादावाद का शब्द दादा किसने चुना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ट्रिस्टा जारा, जो जिनका जन्म आपका 6 फरवरी 1916 में प्रयोग किया गया था, और दादावाद का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 1916 में हुआ था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव माना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आयोग ने एफ कर दिया है। हाशिया बनाकर चित्रण जो किया जाता है
उस पर फारसी शैली या ईरानी शैली का प्रभाव माना जाता है और आपका ऑप्शन में दोनों दिया नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी टिक आउट कीजिएगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका गलत है। और देख सकते हैं ये सवाल आयोग द्वारा पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में बार-बार पूछे हुए सवाल है और आपको वही कराया जाएगा, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका सिलेक्शन लेना है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सवाल इंपॉर्टेंट है, वही सवाल आपको कराया जाएगा इस चैनल पे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहीं मिलेगा और सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। ब्रिज बनाने के मशहूर कलाकार का नाम क्या था? सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, ऑप्शन डी है जतिन दास। याद रखिएगा जो आपके सुनील दास थे, उन्होंने आपके ब्रिज बनाने का मशहूर कलाकार बनाया था, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 4 अगस्त 1939 बंगाल में हुआ था। इसे भी याद रखते हैं, जो दास होते हैं, दास हमेशा आपके मैक्सिमम बंगाल से देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा बंगाल के रहने वाले थे आपके सुनील दास और इनका जन्म 4 अगस्त 1939 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और 2014 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से पुरस्कारित भी किया जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। मैक्सिमम चांस है आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल देखने को जरूर मिले। मुगल काल के जानवर और पक्षियों का चित्रण का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर आपका राइट आंसर होगा, जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते थे आपके उस्ताद मंसूर, जो आपके पशु पंछियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे उनके चित्र बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, वर्तमान में बाघ पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय आपके नई दिल्ली में संग्रहित है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बीपीएससी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 24 कह रहा है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाले ग्रंथ कौन-सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है जयथवल, महाथवल। इसका ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, जो काफ़ी डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है चौरा पंसिका किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा, जो आपका चौरा पंसिका है, वो आपका बिल्हन द्वारा लिखे गया है, जो कश्मीर के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 26 कह रहा है गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी का वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया था? इस सवाल को तो भाई विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आपका गुप्त काल की बात की जाए तो उसमें जब मूर्तियां होती थी यमुना नदी के वाहन के रूप में, जो आपका कछुआ होता है उसको दिखाया गया था, जिसको संस्कृत वर्ड में कुरुम बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पॉइंट भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, जो सिर्फ 101 रुपये में दिया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा गया है मगरमच्छ देवी गंगा का वाहन माना जाता है। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि आपका दशहरा स्टार्ट होने वाला, दुर्गा जी का सीजन चल रहा है, तो मगरमच्छ देवी का गंगा का वाहन माना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक का और अलंकृत चित्रित करने वाला चित्रकार का नाम बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका राम कुमार है, वो आपका सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को अलंकृत चित्रित करने का नाम माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, राम कुमार। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि एस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो डैश से संबंध रहे थे। देख सकते हैं सवाल कितना घुमाकर पूछ दिया और आपको इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बनारस के रहने वाले थे, यानी बनारस के नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो पढ़े थे। और राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और उनका जन्म 1918 में बेलगाम, जो कर्नाटक में देखने को मिलता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और 1945 से लेकर 1955 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम, जो आपके दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक रह चुके हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार माने जाते हैं? याद रखिएगा, काफी फेमस नाम है आपका मनोहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मेवाड़ी शैली से बिलोंग करते थे आपके मनोहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जो का इस काल का 1605 ईस्वी में रागमाला चित्र का इसका निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें किस पोथियों से प्राप्त होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपने तैयारी कितनी कर रखी है। और ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आप इस वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा, जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतना आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। और
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ़ ₹101 में आपको 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, सिर्फ़ ₹101 में, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।